सुशील मोदी की नीतीश कुमार से मांग है कि अभद्र टिप्पणी के लिए वे स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दे दें। आहत महिलाएं उन्हें माफ नहीं करेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुशील मोदी ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि अभद्र टिप्पणी करने के बाद नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं आहत हुई हैं वो उन्हें माफ नहीं करेंगी। महिलाएं चुनाव में नीतीश कुमार को सजा सुनाएंगी। तेजस्वी यादव से भी उन्होंने जवाब मांगा है। उन्होंने कहा, क्या सदन सेक्स एजुकेशन की जगह बन गई है? विधानसभा में मंगलवार को नीतीश कुमार के दिए गए बयान पर हंगामा जारी है और अब जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार डेलूजनल हो चुके हैं। नतीजा ये है कि वो बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और जाते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि देश के इतिहास में किसी सिटिंग सीएम ने इस तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया होगा। नीतीश कुमार के इस बयान से उनकी मनोदशा साफ दिखती है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार अब राजनीति के अंतिम दौर में हैं और 4 से 6 महीने जितना खींच सकते हैं खींच लें। कल की बात मत कीजिए। कई महीनों से नीतीश कुमार बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब कल उन्होंने जो फर्टिलिटी पे जो बात कही है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा और इस तरह के उदाहरण का प्रयोग विधानसभा के पटल पर करे, ये आज तक कोई इसका उदाहरण नहीं है। ये दिखाता है कि इस आदमी की क्या मनोस्थिति है, क्या दशा है। या तो उनको समझ नहीं है या डिल्यूजनल हो गए हैं। मैं अंग्रेजी में रोज कहता हूं डिल्यूजनल हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम बोल क्या रहे हैं और पूरी जनता हंस रही है। अब उनके राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। 2, 4, 5, 6 महीना जितना दिन खींच कर चल ले, इसके आगे अब चलने वाले नहीं है। वहीं नालंदा के बिहार शरीफ में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर का संगठन विस्तार कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस मौके पर जनसभा में पार्टी समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी थी, जिसमें कार्यकर्ताओं ने दर्जनों कुर्सियां भी तोड़ी हैं। वहीं इस मौके पर चिराग पासवान ने उत्साहित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और नीतीश कुमार के विवादित बयान को लेकर जमकर निशाना साधा और तुरंत ही नीतीश कुमार से सीएम की कुर्सी से इस्तीफे की मांग की। विधानसभा में जो फील दिया, क्या ये मुख्यमंत्री को शोभा देता है? मैं महिलाओं से पूछना चाहता हूँ, क्या ये बयान मुख्यमंत्री को शोभा देता है क्या? साथियों, आज मैं यहाँ नालंदा में मौजूद हूँ और मैं मीडिया पत्रकार साथियों से आग्रह करता हूँ, मुख्यमंत्री बोलते उनका गृह जिला पूछे, क्या उनके जिले के लोग सहमत हैं मुख्यमंत्री के इस बयान से? कैसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के पद पर रहना चाहिए क्या? कितने लोग नालंदा में चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के पद से हटना चाहिए? नीतीश कुमार के बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में जिस तरह का बयान दिया है वो सी ग्रेड फिल्म का डायलॉग लग रहा था। ये बयान उन्होंने विधानसभा में सभी महिलाओं और पुरुषों के सामने दिया है और सबसे बुरा ये था कि वहां पर बैठे पुरुष इस पर हंस रहे थे। मुझे लगता है अगर उन्हें ज्ञान देना था तो बहुत से तरीके थे। उन्होंने आज इस पर माफी मांगी है, लेकिन केवल माफी मांगना इसका उपाय नहीं है। बिहार स्पीकर को उनके खिलाफ एक कदम उठाना चाहिए। स्पीकर ने अभी तक एक्सपंज नहीं किए हैं उनके, और आज भी वो मीडिया में दिखाए जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके डायलॉग्स। मुझे पता चला है, अभी मैंने देखा कि उन्होंने मीडिया के सामने एक छोटे ग्रुप के सामने माफी मांगी, वो भी इतनी सब बात होने के बाद। केवल माफी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग। नीतीश कुमार ने बिहार को 215 टुकड़ों में बांट दिया है। नालंदा में आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाया और उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार चुनावी लाभ के लिए आरक्षण का पासा फेंके हैं और बिहार की जनता इस जाल में फंसने वाली नहीं है। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद पर भी निशाना साधा है। भाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, ये था आपका। और आपने अब क्या किया?
215 समझे टुकड़ों में बिहार को बांट दिया। अब नीतीश बाबू आपके मुंह से सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि ईबीसी की आबादी इतनी है, ओबीसी की आबादी इतनी है, सामान्य वर्ग की इतनी आबादी है, अनुसूचित जाति जनजाति कितनी, आपके मुंह से अब अच्छा नहीं लगता है। श्रीमान जी आपको जो भी अब बोलना है ना, आपका फ्रेम 215 जातियों का है तो उसमें बोला करिए ना। आपको तो 215 लोगों को, क्योंकि आपके नेता बड़े बढ़िया से बोलते हैं और आप लोग भी बोलते हैं कि साइंटिफिक डेटा है, इसी के आधार पर मिलना चाहिए, जिनकी जितनी जितनी जिनकी आबादी उतनी की भागीदारी, तो कैसे होगा? इसका मतलब आपको तो मॉडल 215 पर करना पड़ेगा। और जरा समझिए क्या समस्या आने जा रही है। अगर मान लीजिए 15 डिप्टी एसपी का पद निकलता है पूरे बिहार में, ये 215 समाज के लोगों को नीतीश बाबू किस प्रकार समायोजित करेंगे? आप ये बताइए, ये बताना पड़ेगा आपको। और आप आरक्षण बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं, श्रीमान जी 33 साल के बाद दोनों भाइयों को याद आया है। 33 साल के बाद आपको याद आया है। ये आरक्षण तो कर्पूरी ठाकुर जी के जमाने का दिया हुआ है। और आप जब जा रहे हैं, आपको पता है, मैंने कहा ना कि अब तो जिस प्रकार का उनका स्वास्थ्य है, अब तो किसी समय क्या, मैं तो मांगा हूं कि 11 बजे कल इस्तीफा देकर जाए। तो ये अब तक क्या हो रहा था? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि गणना पर कल जो कुछ घोषणा की गई वो न्याय के साथ विकास के प्रति एक बढ़ता हुआ कदम है। गणना पर जो कुछ कल घोषणा किया है बिहार की विधानसभा में, यह वास्तव में न्याय के साथ विकास के प्रति एक बढ़ता हुआ कदम है। एक तरफ महागठबंधन की सरकार जो बिहार में है वो न्याय के साथ विकास का नारा दी है और न्याय के साथ विकास को सरजमीन पर उतार के दिखाया है। दूसरी तरफ जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं वो क्या बोलते हैं? सबका साथ सबका विकास। न किसी का साथ है, साथ तो सबका लेने का कोशिश